कॉम्पिटिटिव गेमिंग की दुनिया ही ऐसी है। जीत और हार के बीच ना बस एक पल का फासला होता है। एक सेकंड में आप हीरो और अगले ही पल जीरो। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जो एक शानदार जीत होनी थी लेकिन बन गई एक परफेक्ट फेल। तो सीन कुछ ऐसा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। एक गेमर, कैमरा चालू और सामने इतिहास रचने का मौका। इरादा था एक क्लच मोमेंट रिकॉर्ड करने का जिसे पूरी दुनिया देखेगी। मतलब सोचिए, स्किल, हिम्मत, ग्लोरी सब एक साथ। प्रेशर तो था जाहिर है, पर उम्मीद उससे कहीं ज्यादा थी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ये क्लच आखिर है क्या वाला, चलिए समझते हैं। सोचकर देखिए, आपकी पूरी टीम खेल से बाहर हो चुकी है। आप बचे हैं अकेले और सामने है पूरी की पूरी दुश्मन टीम। हालात एकदम नामुमकिन से लगते हैं और ठीक उसी वक्त अब अकेले ही सबको हराकर वो राउंड जीत जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं होती, ये गेमिंग की दुनिया में इज्जत की बात होती है, एक लेजेंडरी मोमेंट। तो जब सब कुछ इतना सही जा रहा था, जीत बस एक कदम दूर थी, तो फिर क्या गड़बड़ हो सकती थी? वेल, इसका जवाब है बहुत कुछ। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, यानी प्लान वर्सेस रियलिटी। होता ना, कई बार हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। दुश्मन सामने, हाथ में ग्रेनेड, बस फेंकना है और गेम खत्म। इससे आसान और क्या हो सकता था, है ना? पर असल में हुआ क्या? वो ग्रेनेड दुश्मन पर जाने के बजाय सीधा अपने ही पैरों पर आ गिरा। मतलब सोचा क्या था और हो क्या गया। और यहीं से असली कॉमेडी शुरू होती है। और ये जो बात है ना कि प्लान कुछ और था और हुआ कुछ और, यही तो इस पूरे फेल का सार है। मतलब वो वाली फीलिंग जब आपकी अपनी ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी आप पर ही बैकफायर कर जाए। पर सवाल ये है कि क्या हर बार गलती सिर्फ प्लान की ही होती है, या कभी-कभी फेल होने की वजह कुछ और ही होती है? जैसे मान लीजिए थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश। और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्टाइल की कीमत। देखिए, कई गेमर्स के लिए ना सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, बल्कि शान से जीतना जरूरी होता है। और इसी शान के चक्कर में जो होता है ना, बस देखने लायक होता है। तो हमारे हीरो ने भी कुछ ऐसा ही सोचा, स्टाइल मारने की कोशिश की, लेकिन स्टाइल के चक्कर में भाई साहब खुद ही फिसल कर गिर पड़े। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, आप एक एकदम कूल हीरो वाला मूव करने जा रहे हैं और धड़ाम। और इससे भी बुरा पता है क्या हो सकता है? ये सोचना कि सामने वाला दुश्मन यकीनन हंस रहा होगा। और अपनी इस गलती पर प्लेयर का रिएक्शन तो देखिए जरा। गलती मानने की जगह ब्लेम सीधा किस्मत पर, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बस यही एक लाइन इस पूरी ट्रेजेडी को एक परफेक्ट कॉमेडी में बदल देती है। तो अब हम पहुंचते हैं फेल होने के तीसरे और आखिरी कारण पर। जब गलती ना को प्लान की होती है और ना ही स्टाइल की, बल्कि जब सिर्फ किस्मत ही आपके साथ मजाक करने के मूड में हो। जो लोग गेमिंग करते हैं वो इस फीलिंग को अच्छी तरह जानते होंगे, जब ऐसा लगता है ना कि पूरी कायनात आपके खिलाफ साजिश कर रही है। हमारे प्लेयर को भी बिल्कुल यही लगा। ये वही फीलिंग है जब आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पर गेम है कि आपको जीतने ही नहीं देना चाहता। और देखिए, किस्मत का मजाक सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब मंजिल बिल्कुल सामने हो। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जीत की तरफ दौड़ते दौड़ते अचानक से फिसल जाना, मतलब फिनिशिंग लाइन पर आकर ऐसे गिरना। शायद इसी को ट्रैजिक कॉमेडी कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर एक हार में ऐसा क्या खास हो सकता है जो उसे इतना मजेदार और यादगार बना दे? चलिए इस पर बात करते हैं। आखिर में पूरी बात इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है, गेम से ज्यादा कॉमेडी चल रही है। और ये बात 100% सच है। देखिए, गेमिंग के सबसे यादगार पल अक्सर वो नहीं होते जब सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है, बल्कि वो पल होते हैं जब सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाता है। यही वो मोमेंट्स हैं जो आगे चलकर मजेदार किस्से बन जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि एक ऐसी हार जिसकी कहानी सालों तक याद रहे और लोगों को हंसाती रहे, क्या वो उस जीत से बेहतर नहीं जिसे शायद अगले ही दिन सब भूल जाएं? सोचने वाली बात है ना।